बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। फार्मर हजरात की तरफ से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि हम वंडा कौन सा इस्तेमाल करें, मार्केट में सबसे बेहतरीन वंडा कौन सा है और वंडे की कितनी मिकदार एक जानवर के लिए यूज़ करनी चाहिए। तो आज के इस सेशन में हम वनडे के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि वंडा बेसिकली है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब दोस्तों को जानने की ज़रूरत ये है कि वंडा है क्या, वनडे को कब कब यूज़ किया जाता है और कब कब यूज़ करना बेसूद है और इसकी कितनी अमाउंट यूज़ करनी चाहिए और इसके अंदर कौन से अज्जा हैं जो किस स्टेज पे यूज़ करने चाहिए और किस स्टेज पे नहीं यूज़ करने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब बछड़ों के लिए जो वंडा है उसकी कंपोजिशन और है, और जो आम अल्फाज फील्ड के अंदर यूज़ करते हैं लोग कि गोश्त वाला वंडा और दूध वाला वंडा। अब गोश्त वाला वंडा और है, दूध वाला वंडा और है, उसकी कंपोजिशन और है। अब गोश्त वाला वंडा किससे कहा जा रहा है? गोश्त वाला वंडा वो है जो हम बछड़ों की स्टेज से जब जानवर निकलता है और हीफर स्टेज पे पहुंच जाता है, तब हम उसका वजन बढ़ाने के लिए जो वंडा इस्तेमाल करते हैं ताकि जानवर अपना सही एज पे सही वजन गेन करे और जल्दी रिप्रोडक्शन के काबिल हो, हीट पे आए जानवर। तो इस वनडे को हम गोश्त वाला वंडा कहते हैं, जो जानवर का गोश्त जल्दी बढ़ाए। क्योंकि हीफर स्टेज पे तो जानवर दूध नहीं दे रहा। अगर हम हीफर स्टेज पे भी दूध वाला वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं और तब उसका क्या फायदा होगा, जबकि हीफर दूध दे नहीं रही, तब हमें उसके वजन बढ़ाने की जरूरत है। तो ये बात समझने की जरूरत थी कि हीफर स्टेज पे वंडा और है और दूध स्टेज पे वंडा और है। अब एक जानवर दूध दे रहा है जी, हम कोई फार्मर पूछता है जी फला फार्म वाले से हमने फार्मूला लिया है, तो पूछा जाता है कि उनके पास गाय कौन सी है, होल्स्टीन फ्रीजियन है, आपके पास कौन सी है, साहिवाल है। तो अब ये बात समझने की भी जरूरत है कि एक साहिवाल गाय के लिए जो कितना दूध दे रही है। अच्छा जी, उसकी गाय कितना दूध दे रही थी? उसकी गाय दूध दे रही है एवरेज 30 लीटर, और हमारी गाय कितना दूध दे रही है? 7, 8, 10 लीटर। तो हम वो वाला वंडा यूज कर रहे हैं जो एक जानवर होल्स्टीन फ्रीजियन के लिए यूज कर रहा है, जिसकी वो कीमत बाद में, जिससे वो 30 लीटर दूध ले रहा है। अगर हम वही 10 लीटर वाली गाय को वही वंडा देंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, जो हमने कास्ट उस पर लगानी है वो बढ़ जाएगी और उससे हम आउटपुट कम ले रहे हैं। तो हमने वनडे का बेसिकली इस्तेमाल इस वजह से हम करते हैं कि हम अपनी जो आउटपुट है, जो हम दूध हासिल कर रहे हैं, जो भी अगर हम वजन बढ़ाने के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमारा इनपुट जो है वो कम से कम हो। ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके ठीक है जी, दोनों फार्म सेम है, दूसरे फार्म पे भी होल्स्टीन फ्रीजियन चल रही है, आपके पास भी होल्स्टीन फ्रीजियन चल रही है, दोनों की प्रोडक्शन भी सेम है। लेकिन हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसके पास तो उस वनडे की जो इनकम है वो ज्यादा आ रही हो, मतलब इनपुट वो कम दे रहा है और आउटपुट ज्यादा आ रहा है, और आपके फार्म पे वो इतना इफेक्टिव ना हो। ये सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। तो हम किसी सूरत पे ये नहीं कह सकते कि हम एक वंडा आपको बता दें कि आपने ये वंडा और इतने किलो इस्तेमाल करना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है और ये फ़ायदेमंद नहीं है। बताया तो जा सकता है लेकिन फ़ायदेमंद नहीं है। बछड़ों के लिए वंडा और होगा, उसकी कंपोजिशन और होगी। हीफर स्टेज पे गोश्त वाला वंडा, यानी कि ऐसा वंडा जो जानवर का वज़न जल्दी बढ़ाए और जानवर को हीट पे जल्दी लेके आए, वो वंडा और होगा। जो दूध देने वाले जानवर हैं उन सब का वंडा और होगा, उनके अज्जा और होंगे। अब जो दूध एक जानवर दूध दे रहा है 40 लीटर 35 लीटर, उसके अज्जा और होंगे, उसकी मिकदार जो है वो और होगी। एक जानवर जो 7, 8, 10 लीटर दूध दे रहा है, उसकी जो क्वांटिटी हम वनडे की देनी है वो और होगी, उसके अज्जा और होंगे। तो ये जानने की ज़रूरत है। अब इसके लिए बेहतरीन हल क्या है कि हम मार्केट से जो वंडा लेंगे वो तो हमने सीधा इसी तरह ले लेना है कि हाँ जी ये गोश्त वाला वंडा है, ये दूध वाला वंडा है। या किसी ने ये भी नहीं बताना, लोगों को नहीं पता कि जी ये वज़न बढ़ाने के लिए या दूध बढ़ाने के लिए, हमने बस वंडा ले लेना है और हमने जानवरों को किसी से पूछ के डाल देना है।
अब इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपना वंडा खुद तैयार करवाएं। कैसे तैयार करवाएं? आप अपने जो करीबी वेट है आपके पास, जो समझदार आपको लगता है कि जिसकी ज़्यादा नाम वहाँ पे चल रहा है, तो आप उसे बुलाएं अपने फार्म पे, उसे बताएं जी हमारे पास ये जानवर है, और ग्रुपिंग करें। सबसे पहले अपने बछड़ों का ग्रुप अलहदा बनाएं, अपने हीफर्स का ग्रुप अलहदा बनाएं, फिर दूध देने वाले जानवरों का ग्रुप अलहदा बनाएं, उसमें फिर पीक प्रोडक्शन वाले जो जानवर हैं, जो जानवर सबसे ज़्यादा दूध दे रहे हैं, उनका ग्रुप अलहदा बनाएं। उसके बाद जो जानवर न्यूली पार्चुरेटेड हैं, जिन्होंने अभी फ़िलहाल नज़दीक में काविंग की है, बछड़ा दिया है, उनका जो वंडा है उसकी फार्मूलेशन और होनी है, उनका अलहदा बनाएं। सारे ग्रुप बना के अब किसी वेटरनरी डॉक्टर को बुलाएं, उसे बताएं जी हमारे पास ये इतने जानवर हैं, ये इतने बछड़े हैं, ये इतने हीफर हैं, पीक प्रोडक्शन पे इतनी हैं, जो न्यूली पार्चुरेटेड फ्रेश गायें आ रही हैं वो इतनी हैं। अब हमारे पास एक और बात यहीं पे आपको बता दूं कि लोग सवाल करते हैं जी हाँ जी हमने वंडा बनाना है, हमें फार्मूला दे दें। अब फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहली बात जो ये ज़हन में रखनी होती है वो ये है कि आपके इलाके में कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो आपको सस्ते पड़ें। अल्टीमेटली हमारा गोल तो यही होता है ना कि हमने फीड की जो कास्ट है उसको कम से कम रखना है, और जो हमारी प्रोडक्शन है वो हमने मैक्सिमम लेके जानी है ताकि मुनाफा हो हमें। अब हर इलाके में जो वनडे की फार्मूलेशन है उसके लिए जो अज्जा हैं वो डिफरेंट मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल एक इलाके में सोयाबीन मौजूद है, एक इलाके में सोयाबीन मौजूद ही नहीं है, तो उससे मंगवानी पड़ती है दूर से कहीं ट्रैवल करवा के, तो उसके लिए जो कास्ट लगनी है वो हो सकता है जो हमारी आउटपुट आनी है उससे कास्ट बढ़ जाए। ठीक है, इसी तरह किसी इलाके में साइलेज अवेलेबल है, लोग अपना खुद तैयार करते हैं, एक इलाके उसमें साइलेज अवेलेबल नहीं है तो दूर दराज कहीं से मंगवाना पड़ जाए, हो सकता है उस फार्म वाले की इतनी फार्म की प्रोडक्शन नहीं है जितनी उसको कास्ट लग जाए साइलेज मंगवाने पे। तो हमने वनडे का इस्तेमाल जो हमारी दूसरी अवेलेबल फसल है, जो हम जानवरों को खुराक दे रहे हैं, उसके हिसाब से हमने फार्मूलेशन करनी है। फॉर एग्जांपल एक बंदा साइलेज दे रहा है, उसके साथ वनडे की कंपोजिशन और होगी। ठीक है, हमने कितना हिस्सा लेना है वनडे से और कितना हिस्सा लेना है हमने साइलेज से, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद कोई बंदा है वो ग्रीन फोडर पे रख रहा है, कोई बंदा है वो हे पे जानवरों को चला रहा है, कोई बंदा ज़्यादा तूड़ी का इस्तेमाल कर रहा है। तो अब कितनी जो हमने इनपुट लेनी है वो दूसरे अज्जा से लेनी है और कितनी वनडे से लेनी है, ये चीज़ भी डिपेंड करेगी। वनडे का फार्मूला बनाते वक्त हम दे कुछ और रहे होते हैं, उसी के साथ हम वंडा वही इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा अज्जा वही होते हैं जो दूसरी हम खुराक से ले रहे हैं। तो इस तरह जो है हमारी प्रोडक्शन बढ़ नहीं पाती कि हम या तो एक अज्जा जो दो चार हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है, और बाकी जो रह जाते हैं उनका इस्तेमाल ही कोई नहीं। तो ये वजह है कि वनडे के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से हम उसका बेहतर से बेहतरीन हल उसको यूज़ करना नहीं हमें आता, इस तरह हमारी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो इसका हल ये है कि आप वेटरनरी डॉक्टर को बुलाएं, उसे बताएं कि हमारे पास ये ग्रुप जानवरों के मौजूद हैं और हमारे पास जो अज्जा हैं वंडा बनाने के लिए वो ये मौजूद हैं जो आसानी से हमारे इलाके में अवेलेबल हैं, और हम साइलेज साथ डाल रहे हैं, ग्रीन फोडर डाल रहे हैं, कौन सा ग्रीन फोडर डाल रहे हैं, हे डाल रहे हैं, जो बाकी साथ यूज़ होने वाले अज्जा हैं वो बताएं। अब उसे कहें कि जी हाँ अब हमारा फार्मूला तैयार कर दें, एक कंसल्टेंट रख लें, आप उसे पे दें। जब हम बैग खरीदते हैं वनडे का तो हम फी बैग उन्हें 150 से 200 जो है उसे रुपए मुनाफा दे रहे होते हैं। जो सेल करने वाला दुकानदार है उसे हम इतना मुनाफा दे रहे हैं। यही अगर हम अपना कंसल्टेंट रखें और उससे चार्जेस फिक्स कर लें कि जी हम आपको मंथली इतने चार्जेस देंगे या फ़ी फार्मूला हम आपको इतने चार्ज देंगे। अब ये बात भी ज़हन में रखनी है कि आपने अगर एक बार फार्मूला बना लिया तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने थ्रू आउट द ईयर फिर या थ्रू आउट द फार्म पर लाइफ आपने वही फार्मूला चलाना है। फार्मूला चेंज होगा। अब ये समझने की बात है कि फार्मूला कैसे चेंज होगा कि जानवर तो वही खड़े हैं, पीक प्रोडक्शन पे भी वही है, बछड़े भी वही हैं, हीफर्स भी वही हैं, तो अब फार्मूला कैसे चेंज होगा? फार्मूला इस तरह चेंज होगा कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी रिसेंटली सोयाबीन की किल्लत हो गई, उसकी कीमतें मार्केट में बढ़ गई। हमारा अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि हमने इनपुट कम रख के आउटपुट ज़्यादा लेना है। जब हमारे सोयाबीन अगर एक बंदा डाल रहा है उसकी जब कास्ट बढ़ गई है तो अब हमारी इनपुट बढ़ गई,
हमारी इनपुट बढ़ गई, आउटपुट उतनी की उतनी आ रही है। तो हमने अब क्या करवाना है कि हमने इनपुट की कास्ट को कम करना है और आउटपुट हमारी वही रहनी चाहिए। तो इस तरह जो है वो फार्मूला वेरी करता रहेगा। ये तो था एक इंग्रेडिएंट की बात। इस तरह मार्केट के अंदर दिन ब दिन कीमतें चेंज होती रहती हैं इंग्रेडिएंट की। तो इस तरह जब कीमतें चेंज होती हैं तब फिर हमें फार्मूला चेंज करना पड़ता है। तो बेहतरीन हल इसका यही है कि आप वेटनरी कंसल्टेंट रखें, ठीक है। उसके साथ आप फिक्स कर लें कि हम आपको फ़ी फार्मूला या हम मंथली आपको इतना देंगे, आप हमारे साथ कंसल्टेंट रहें, हमारे साथ हमें फार्मूला डिज़ाइन करके दें। या फिर आप इसका दूसरा हल ये है कि आप फार्मूला डिज़ाइन करवाएं, आपके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं इतने, आपको ये काम मुश्किल लग रहा है, तो आप क्या करें कि कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करें कि हमारा ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे आप हमें इतने बैग तैयार करके दें। तो ये भी इसका हल है। तो ये था वनडे के हवाले से कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन जो हर जानवर, जिसके पास जो जानवर रखने वाला शख्स है, वनडे का इस्तेमाल किस तरह करना है, किस स्टेज पे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, तो ये सारी एक फार्मर को पता होनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।